बार बार आता है एक ही सपना। सुबह में देखते हैं अक्सर सपना। क्या सपना दे रहा कोई संकेत? जाने आशु भाई गुरुजी से सपनों के पीछे जिंदगी के राज। जी हाँ, अक्सर आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा कि एक ही सपना आपको बार बार आ रहा है। कभी आप उस सपने से परेशान हो जाते हैं या आप समझ नहीं पाते कि आखिर एक ही सपना क्यों बार बार आ रहा है। इन सपनों के पीछे जिंदगी के कौन से ऐसे राज छुपे होते हैं जो सपनों में दिखाई देते हैं, आज उसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नीतू गुप्ता। वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश का, जिसका नाम है खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज सपने के बारे में, लेकिन उससे पहले गुरुजी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे इस पूरे सपने को लेकर कि किस तरह के सपने जो है वो हमें संकेत देते हैं। लेकिन कर लेते हैं उनका स्वागत। गुरुजी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, खूबसूरत चर्चा है सपनों के बारे में। कहते हैं सपने जो कभी ना हो सके अपने, लेकिन आज हम आपको एक बात बता दें कि यदि आपको बार बार कोई एक ही जैसा सपना नज़र आता है और वो सपना जो है आप बार बार एक ही टाइम पर देखते हैं, जैसे कई बार होता है कि आप सुबह ही देखते हैं, कई बार देखते हैं कि आप फिर सुबह देखते हैं, तो ये संकेत देता है किसी अप्रिय घटना की सूचना का। जैसे अच्छी भी हो सकती है घटना, बुरी भी हो सकती है। तो आप कैसे जानेंगे कि घटना अच्छी है, बुरी है, और इसका फल कब मिलेगा और किस तरह मिलेगा? कहते हैं दोस्तों, अगर सपना एक जैसा दिखाई दे और उसमें हमें देवता, भगवान या मंदिर या कोई ख़ास किस्म की मूर्ति नज़र आए, तो ये हमें संकेत देता है कि ये सपना हमें बताता है कि हमने कोई ऐसी बोल रखी है, कोई ऐसी आपने प्रार्थना सोच रखी है जिसकी वजह से वो सपना जो है आपको बार बार अंदिशा दे रहा है, संकेत कर रहा है कि आप अपनी बात को कबूल कीजिए, अपनी बात को पूरा कीजिए। यानी कि आपने सोचा है कि मैं माता रानी पे जाना चाहता हूँ, आपने सोचा है मैं अमरनाथ जी जाना चाहता हूँ, आपने सोचा मैं केदारनाथ जाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल जाने की तैयारी कीजिए, क्योंकि सपना आपको बार बार आग्रह कर रहा है कि आपने अपनी बात को पूरा नहीं किया है। जी बिल्कुल। और ऐसे में आज तो बात करेंगे सपने के बारे में, लेकिन इसके साथ ही साथ अपने दर्शकों को बता दें जो इस वक्त बैठ रहे कर ये शो देख रहे हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे एक नंबर जो है वो फ्लैश किया जा रहा है लगातार। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और जो भी आपकी समस्या है, जो चीज़ आप पूछना चाहते हैं गुरुजी से, आप पूछ सकते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, और आपकी समस्याओं का समाधान गुरुजी आपको उपाय के जरिए बताएंगे। तो कॉल कीजिए हमें, और जो समस्या है, जो आप कहना चाहते हैं, शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं मिल रही है आपको, तो उन सभी विषयों पर चर्चा भी हम करते हैं हमेशा, और गुरुजी आपको उपाय बताएंगे। सपने के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। गुरुजी, कई लोग कहते हैं कि जो सुबह का सपना होता है वो सच होता है। हाँ, तो ये क्या है, मतलब वाकई ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है दोस्तों, सुबह यानी कि जो कहा गया है अमृत वेला में, अगर ऐसा सपना हम देखते हैं, वो चाहे बुरा है चाहे अच्छा है, कहते हैं वो सपना हमारे जीवन में ज़रूर सच होता है। और सपने की ख़ास बात ये होती है कि वो सपना हमारे जीवन से संबंधित होता है। वैसे तो जीवन में सारे ही सपने हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि हम क्या अच्छा करें, क्या बुरा करें, क्या अपने जीवन से कुछ जोड़ें जो हमारे जीवन से सब कुछ अच्छा हो जाए। आज हम आपको दोस्तों एक बात बताते हैं, कुछ ऐसी बात बताते हैं जो बिल्कुल अलग है, जो सपनों से संबंधित है, जिस पर आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया। सपना क्या होता है? हमारे जो जीवन में आसपास की घटनाएं, हमारे मन में जो कल्पनाएं, हमारे जीवन में जो सोच है, हमारे जीवन में जो कर्म है, उसको जागरूक करता है, उसे दर्शाता है बार बार। बहुत लोग इसे हल्के में ले जाते हैं, बहुत लोग इसे सीरियस लेते हैं, और बहुत लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। अगर आप भी समझ नहीं पाते हैं कि आपको कैसा सपना दिखाई दिया है और सपने का क्या अर्थ है, तो आप हमें अभी फ़ोन लगाएं और जान लें कि गुरुजी हमें तो ये सपना नज़र आया, और इस सपने के बारे में आप हमें बताएं कि किस तरह का सपना है, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और कब तक सच होगा या नहीं होगा।
बिल्कुल। और गुरुजी आपने कहा कि आप फोन लगाइए और पहले कॉलर जो है आज के एपिसोड में जुड़ गई हैं हमारे साथ। आंचल झा इस वक्त हमारे साथ बिहार से है। आंचल जी, क्या सवाल है आपका? चाहती हूँ, मेरा इस बार बीए ग्रेजुएशन फाइनल है और टीचर ट्रेनिंग में भी एडमिशन करें, क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी? आंचल, आपकी आयु कितनी है? आयु 2001 का जन्म है सर। और बॉडी वेट क्या है? बॉडी में गोलाकार। आप बताएं, जब आप मुस्कुराती हैं तो क्या आपके गाल ऊपर चढ़ते हैं या नहीं चढ़ते हैं? हेलो, हाँ, आप बताएं, आपके चेहरे में आपके गाल ऊपर चढ़ते हैं या नहीं चढ़ते हैं जब आप मुस्कुराते हैं या बोलते हैं तो? हाँ, चढ़ते हैं ऊपर। आप ये भी बताएं, आपका कलर मम्मी जैसे है कि पापा जैसे है? मेरा कलर हाँ। हेलो, आंचल जी, श्यामला कलर है। ठीक है। आप बताएं, आपके बाल बहुत मुलायम है या बहुत हार्ड हैं? बहुत हार्ड है मेरे बाल। ठीक है। देखिए, हर काम में आपकी लाइफ में संघर्ष लिखा है, लेकिन आप बिल्कुल घबराएं नहीं। आपको बिल्कुल कामयाबी मिलेगी शिक्षा के क्षेत्र में, और पढ़ते पढ़ते ही आप कामयाब हो जाएंगी। अगर इसके लिए आप चाहें तो अपने गले में एक सूर्य का पत्थर धारण करें। सूर्य का पत्थर बोले तो आपने अपने गले में 6.25 रत्ती का माणिक पहनना है, और 6.25 रत्ती का जो माणिक पहनना है वो आपने सोने में मढ़वा के पीले धागे में, या फिर आपने माणिक को लाल धागे में पहनना है रविवार के दिन। रविवार को सुबह सुबह 6:10 पर आप इसे पहन सकते हैं। आप इसे पहनेंगे तो आपकी शिक्षा में आने वाली तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगे, जीवन अच्छा रहने लगेगा, मन अच्छा रहने लगेगा। क्या आप कुछ और जानना चाहती हैं? मुझे नौकरी कब तक मिल जाएगी? मैंने आपको कहा कि पढ़ते पढ़ते ही नौकरी मिल जाएगी। ये कमाल की बात है कि आपकी शिक्षा भी पूरी नहीं होगी, आपकी जॉब लग जाएगी। इसका मतलब है कि आप बीच बीच में जॉब के लिए ट्राई करते रहें। ओके, तो मेरा भविष्य आगे कैसा रहेगा? आगे आपका जीवन, मैंने कहा कि आपके जीवन में हर जगह पर संघर्ष है, जगह जगह पे संघर्ष है, लेकिन ऐसा संघर्ष नहीं है कि जिसके लिए आप जीवन भर अपने आप को ऐसा सोचें कि अब ये संघर्ष मेरा ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आपके संघर्ष में कामयाबी है। आप जब भी किसी चीज़ के लिए मेहनत करेंगे तो आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि आपका संघर्ष जो है कामयाब हो गया। हेलो, आंचल जी, कोई और सवाल? उम्मीद करते हैं आंचल जी को उनके सवालों का जवाब मिल गया आप होगा। जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुर्जे के साथ इस कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं, और आप जान रहे हैं अपने भविष्य की बात, अपने दिल की बात। अपने मन में कोई भी सवाल आप हमसे कर सकते हैं, सवाल चाहे कैसा भी हो जी। और ये भी कहा जाता है कि जब सपने दिखाई देते हैं और जो लोग सपनों को हकीकत में बदलते हैं, उनकी तो बात ही कुछ होती है। बिल्कुल। और ऐसे में सपने के बारे में जानेंगे, लेकिन एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। उषा इस वक्त हमारे साथ पंजाब से हैं। उषा जी, क्या सवाल है आपका? हेलो उषा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, सुन रही है जी। हेलो, हाँ जी, पंडित जी, वो मैं ना थोड़ा तेज बोलें आप, थोड़ी आपकी आवाज़ धीरे आ रही है। हाँ जी, अपने बेटे के बारे में पूछना। आप बेटे का नाम बताएं। हेलो, हाँ जी, विजय। उषा जी, आप अपने बेटे का नाम बताइए। विजय। धीरज। आप उसकी उम्र बताएं और प्रश्न करें, क्या जानना चाहती हैं? हाँ पंडित जी, उसकी शादी बारे में पूछना। कितने साल के हैं आपके बेटे? वो 35 साल के हो गए। मोटे से हैं या पतले से हैं? ठीक है, या ना मोटे या ना पतले हैं। अच्छा, ये बताएं कि पापा जैसे दिखते हैं या मम्मी जैसे दिखते हैं? वो पापा जैसे दिखते हैं। देखिए, एक बात मुझे ये बताइए कि क्या रिश्तेदारी में कहीं से कोई रिश्ता आया है? रिश्ते तो 3-4 आए हैं। क्योंकि इसका रिश्ता ना बिल्कुल नज़दीक है, होने वाला है। अच्छा जी। और इसका रिश्ता रिश्तेदारी से कहीं से होगा, ठीक है। और जहाँ कहीं से इसका रिश्ता होगा वो लोग मतलब अच्छे लोग हैं,
लेकिन दहेज वगैरह की ज़्यादा आप आस्था ना रखें। मेरे को चाहिए नहीं दहेज, मेरे घर में बहुत कुछ है। हाँ, एक और बात है, आपके बेटे का पारिवारिक लाइफ अच्छा रहेगा। हाँ जी। और एक और बात है कि आपके घर में ना एक प्रॉब्लम है और वो हेल्थ इशू है। जैसे बार बार ना कोई हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। हाँ जी। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपने अपने घर में ना गणपति जी की मूर्ति लगानी है, राइट साइड सूंड वाली, राइट सर। सीधी तरफ सूंड हो उनकी। ऐसे आप गणपति जी की मूर्ति लगाएं जिनकी सूंड जो है सीधे हाथ की तरफ हो। अच्छा जी। ऐसी मूर्ति लगाएंगे तो आपके घर में सुख शांति रहेगी, झगड़ा नहीं होगा, बरकत रहेगी और आपका घर तरक्की की तरफ चलता जाएगा, बाधाएं नहीं आएंगी। ठीक है। आप मुझे बताएं, आपके घर में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटे यही है विजय। पूरा नाम बताएं। विजय। ये कितने साल के हैं? 35 साल के। अच्छा, एक बात बताएं, इनकी तबीयत बीच में कुछ ज़्यादा खराब हुई थी क्या? बहुत ज्यादा हो गई थी। क्योंकि देखो इन पर ना किसी खास किस्म के ग्रह का इफेक्ट है और वो भी हटा नहीं है, क्योंकि वो बार बार ना इनके शरीर को पीड़ा देगा। ठीक है। और पीड़ा भी ऐसी देगा कि जैसे कोई रोग हो जाता है ना, महारोग, जैसे भाई लीवर खराब हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, पेट की प्रॉब्लम हो गई, खामे खा डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो गया, खामे खा बाल उड़ गए, मतलब ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम। हाँ जी। लेकिन एक बात मानकर चलो कि घर में ये जो बच्चा है पैसे कमाने की मशीन रहेगा। क्या? बहुत धन कमाने का शौक रहेगा इसको। हाँ जी। हाँ जी। आप ये सोचो कि कभी भी खाली नहीं रहेगा, कभी कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या आपके घर में झूमर लटका हुआ है क्या? कैसे कुछ झूमर लटका देते हैं घर में शोभा के लिए, ऐसा कुछ लटका रखा है क्या आपने? नहीं 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 नहीं, मेरे घर में कुछ कोई लटका हुआ बल्ब लगा रखा है क्या आपने अपने कमरे में या कहीं पर भी? हाँ, बल्ब है। वो हटा दीजिए आप। अगर आप वो नहीं हटाएंगे तो घर में किसी न किसी को मानसिक प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, सोच सोच के भी आदमी डिप्रेशन में चला गया, सोच सोच के आदमी किसी परेशानी में चला गया, ऐसी दिक्कतें उसको आने लगेगी घर में किसी को भी, और आएंगे ज़्यादातर जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको आएगी। ठीक है। अच्छा, सुबह मेरे को और खावा पूछें, आया। आप क्या पूछना चाहते हैं, प्रश्न करें। हाँ, सुबह खावा आया है मेरे को। क्या? तो मेरी मम्मी जी की डेथ तो हुई है, मतलब उसके लिए कपड़े लेके जाती हूँ, वो क्या है? ये शुभ है, कहते हैं ऐसा होता है तो उम्र बढ़ जाती है। अच्छा जी। तो आप अपने घर में देसी घी का दिया जलाएं अपने मंदिर में, और देसी घी के दिए में थोड़ी सी चीनी डालें। ठीक है। इससे क्या होगा, जो कृपा आ रही है उसमें और कृपा आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं, आपके भाई का नाम क्या है? राजनीति। एक ही है कि दो है? नहीं, एक ही है। ये क्या करता है? वो रंग का काम। आपके साथ इसके रिलेशन कैसे हैं, मतलब प्यार वाले हैं या लड़ाई वाले हैं? भाई तो मेरा प्यार वाला ही है, पर जो भाभी है वो नहीं मिलने देती। क्योंकि ये तो भाई अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्या है, फिर भी मिलने से कतराएगा। ऐसा लगेगा जैसे बहुत कम मिलता है, जैसे लगेगा जैसे दिल की बात नहीं करता है। हाँ, नहीं, भाभी नहीं करने देती। अगर आप चाहते हैं कि भाभी भी ठीक हो जाए और भैया भी ठीक हो जाए, तो अपने सीधे हाथ की कलाई में आप एक पत्थर पहन लें। अगर नवरत्न का एक कड़ा पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोहे का? नवरत्न का एक कड़ा पहन लें सीधे हाथ की कलाई में, हमेशा पहन कर रखें। आपके भाई से सबसे रिलेशन अच्छे रहेंगे और मनमुटाव जैसी कोई बात नहीं नज़र आएगी। ठीक है। कुछ और जानना चाहेंगे आप? नहीं, बस इसकी शादी हो जाए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तैयारी कर लो, कभी भी हो सकती है। और आप कहते हैं दोस्तों, अभी आपने देखा कि अगर स्वप्न में किसी की डेथ हो जाए जी। तो इसका मतलब है उसकी उम्र बढ़ जाती है, और उम्र जब बढ़ जाती है तो उसके लिए हमें अपने घर में देसी घी का दिया जलाना चाहिए। जिसे सपना दिखाई दिया है वो जलाएगा, और उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर दिया जलाएंगे तो इसका मतलब है जो हमारी विश है वो वहाँ तक पहुँच गई। जी।
बिल्कुल, तो कॉल कीजिए और अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जब भी आप कॉल करें तो आप सिर्फ फ़ोन पर ही संपर्क करें, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि आप सही तरह से अपने सवालों को साझा कर सकते हैं और जवाब भी सुन सकते हैं। तो कॉल कीजिए, हमें क्या कुछ कहना चाहते हैं। इस बीच एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जफर आज़ाद इस वक्त बिहार से है। जफर जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार जफर साहब, आपको सुन रहे हैं, आप प्रश्न करें, क्या जानना चाहेंगे? सर मेरा तो ये है, पिताजी इसका सपना मुझे बार बार आता है, तो ये क्या दर्शाता है? क्या सपना दिखाई देता है, मुझे बताएं। जी, पिताजी हमेशा मेरे सपनों में आता है और कुछ न कुछ बिजनेस के बारे में और कुछ के बारे में बोलते रहता है। आप देख आज लें। रात में भी देखे हैं सर, तो हाँ। वो जो है कि मेरा तारीफ कर रहा है कि मेरा लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से काम कर रहा है। भाई जफर साहब, आप क्या काम करते हैं? सर मेरा कंप्यूटर का शॉप है। आप मुझे बताएं कि आपकी उंगलियां लंबी लंबी हैं या छोटी छोटी हैं? सर मीडियम है। आपका सपना बताता है कि आने वाले समय में कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आप ध्यान रखें, किसी पर बहुत विश्वास ना करें और ऐसा कोई सिक्योरिटी सिस्टम लगाएं कि आपके बिजनेस में कहीं चोरी ना हो जाए, क्योंकि दोनों चीज़ों का अंदेशा हो रहा है। तो आपने ध्यान रखना है कि कोई नुकसान करने की फिराक में आपके लिए घूम रहा है, तो आपने ध्यान रखना है। और अगर आप ध्यान नहीं रख सकते हैं तो आपने क्या करना है, 7 प्रकार के कपड़ों की कतरन लेनी है, एक एक पीस लेना है छोटा छोटा, और उसके बीच में आपने इलायची रख के लाल धागे से कस के बांध के आपने इसको कहीं भी अपने घर में छुपा के रखना है। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, और नुकसान होगा भी तो वो पकड़ा जाएगा तुरंत। जी अगर आप ऐसा करेंगे और जुमे के दिन ऐसा करेंगे, शुक्रवार के दिन, तो आपके लिए ये एक फ़ायदे की बात है, इससे आपका नुकसान नहीं होगा। और इसको करने के बाद आप देखेंगे कि आपका सब कुछ ठीक हो रहा है। जी। क्या कुछ और जानना चाहेंगे आप? और सर मेरा बिजनेस हमेशा लॉस में जाता है, तो सर इसके बारे में बताइए। देखिए, आप बताएं कि आपका जन्मदिन क्या है, किस दिन पैदा हुए थे आप? 21/3/1994। आप डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं, मैं आपसे दिन पूछ रहा हूँ, आप किस दिन पैदा हुए थे? सॉरी सर, ये पता नहीं। आप अपनी हाइट बताएं क्या है? 5 फुट 2 इंच। आप बताएं, मूछें रखते हैं या नहीं रखते हैं? जी मूछ रखते हैं हल्का। आप बताएं, आपके जुबान में रेखा है या नहीं है? जुबान में से? जीभ के ठीक बीच में एक रेखा है, आपके है या नहीं है? जी जी है। आप बताएं, आपके अंगूठे के पास वाली उंगली अंगूठे से लंबी है या छोटी है? अंगूठे से लंबे। तो फिर आप एक काम करें, अपने सीधे हाथ के पहली उंगली में आपने एक बढ़िया रंग का जर्दई कलर का हकीक पहनना है। जर्दई कलर का हकीक जो है आपने चांदी में पहनना है, 9.25 रत्ती का पहनना है, और पहनने से पहले इसको आवे जमजम से धोकर फिर आपने इसे पहनना है। ये आपने पत्थर जो है आपने बृहस्पतिवार को धारण करना है। इसको पहनने के बाद आपके काम धंधे में फ़ायदा होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। और आप हो सके तो छोटे छोटे बच्चों को कुछ खाने के लिए दिया करें, जैसे गोली टॉफ़ी, जैसे कुछ भी। ऐसा करने से आपके काम धंधे में तरक्की होगी, मन अच्छा रहेगा और मन में कोई बुरे विचार नहीं आएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद हो। आप जानते हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं ख़ास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ इस प्रोग्राम से जी। और आज चर्चा चल रही है सपनों के पीछे ज़िंदगी के क्या राज हैं। कितनी मज़े की बात है कि सपनों के पीछे ज़िंदगी के क्या राज हैं, क्यों आते हैं बार बार सपने। जी। ज़िंदगी का राज ही सपना है। 2 बातें कही गई हैं, कहते हैं राज में और खाज में बहुत मज़ा आता है, खुजाने में और किसी की बात छुपाने में बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर यह भी है कि आपका सपना जो है आपके जीवन की वो चीज़ है जो छुपा हुआ एक ऐसा छुपा हुआ कोई खजाना है कि उसके बाद आपकी बहुत अच्छी आमदनी हो सकती है, आपके लॉटरी निकल सकती है, आपके पास पैसों की बहुत भरपार हो सकती है और आपकी ज़िंदगी में दौलत की इस तरह बरसात हो सकती है कि आप कहें कि क्या सपना नज़र आया। दोस्तों, अगर आपको अच्छा सपना नज़र आए और सपनों की बात में आप खो जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपने घर में, अपने कमरे में बेडरूम के आसपास
किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या चाकू या कुछ चम्मच वगैरह या कांटा ऐसी चीज़ ना रखें। मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा रखने से आपके सपने जो हैं अच्छे भी खराब हो जाएंगे। जी। और अगर आप कोई फूल, कोई मूर्ति, कोई धार्मिक किताब या कुछ भी ऐसा रखते हैं तो आपके सपने आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे और सपनों से आपको अच्छे योग प्राप्त होंगे। जी आपका- गुरु जी जी। बिल्कुल। ऐसे में एक कॉलर इस वक्त हमारा इंतजार कर रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। मुकुंद इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे कर लेते हैं बातचीत। मुकुंद जी, क्या सवाल है आपका? मेरे घर में मुझे बड़ी परेशानी है। मैं परेशान बहुत हूँ। भाई मुकुंद, आप थोड़ा सा तेज बोलें। मैं कहता हूँ मुझे परेशानी बड़ी हो रही है। मेरी उम्र 70 उम्र होगी, 7 साल तुम 70 मेरी उम्र होगी मेरी। मुझे कोई ना शादी हो रही है बच्चों की, ना मेरे घर में शांति हो रही है। हर कड़े शांति नहीं बैठती, घर में लड़ाई झगड़ा होता है। भाई आप क्या काम करते हैं? मैं तो इस समय खाली हूँ। आप बताएं आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5 फुट 11 इंच। आप ये भी बताएं आपका बॉडी वेट क्या है? 74.5। आप कौन से भगवान की पूजा करते हैं? हनुमान जी को। क्या आपके घर में हनुमान जी की कोई मूर्ति है? है मूर्ति है मेरे, हनुमान जी की है, राम दरबार भी है, चमका होता है। अच्छा, एक बात बताएं, क्या आपने कभी मंगलवार को आजमाया? जैसे मंगलवार के दिन कोई खास बात हुई हो या कोई झगड़ा हुआ हो या किसी बंदर ने या कुत्ते ने आपको मंगलवार को काटा हो, ऐसा कभी महसूस किया आपने? मुझे ऐसे कभी नहीं हुआ, कभी हेलो, नहीं हुआ। ठीक है। आप ये बताएं कि आप जब नहाते हैं कोई शैम्पू यूज़ करते हैं या साबुन यूज़ करते हैं? साबुन सिंपल साबुन। आप ये बताएं आपके पैर के जो पंजे हैं लंबे हैं या छोटे हैं? मेरे पंजे लंबे हैं, मीडियम लंबे ना पतले, सही मीडियम है बस। भाई आप पर ना दोष लगा हुआ है, और दोष जब किसी भी चीज़ पर लग जाए या किसी फल में या किसी फूल में या किसी व्यक्ति में, तो इसका मतलब है उसका जीने का अर्थ खराब हो जाए। और कहते हैं, मानता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, हनुमान करते पूजा सुबह शाम, कोई मुझे लड़की शादी नहीं हो रही, लड़की की। क्योंकि देखिए दोष ना आपके पूरे घर में लगा हुआ है, और दोष पूरे घर में लगा होता है तो उसका मतलब क्या है, घर में एकता नहीं होती है। घर में क्या होता है कि कोई किसी रास्ते जा रहा है, कोई किसी रास्ते जा रहा है, किसी को कुछ कहे वो मानता नहीं है। तो सबसे पहले आप एक बात मुझे बताएं कि आपके घर में जैसे सीलन के बड़े बड़े डब्बे पड़ जाते हैं, घर में ऐसे डब्बे पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? कहीं हैं, थोड़े बहुत हैं। थोड़े बहुत मतलब 1 रुपए के बराबर, 10 रुपए के नोट के बराबर? किसी कमरे में थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, कभी थोड़े। क्या उनमें से स्मेल आती है या पपड़ी गिरती है? नहीं। ठीक है। क्या आपके घर में जब दूध उबलता है तो बाहर निकल जाता है? दूध उबलते उबलते बाहर निकल जाता है? हाँ, कभी हुआ निकल। ठीक है। आप एक बात ध्यान से सुनो, आपके घर में पितर दोष लगा हुआ है। अच्छा। और जब पितर दोष किसी के घर में लगता है तो ये सब होता है, और उसके घर में बने बनाए काम खराब हो जाते हैं। आपके घर में तो क्या है कि अगर आपके घर में किसी का रिश्ता हो भी गया तो वो भी छूट जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे रिश्ता खराब हो गया। और कई बार ऐसा लगेगा जैसे रिश्ता, उन्होंने कहा हम आएंगे लेकिन आए नहीं। हाँ, सही बात है, ऐसी हो रही है। तो आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं, बड़ा कारगर उपाय बताते हैं। आपने क्या है, हरिद्वार में जाकर पितरों की शांति करानी है, और जो पितरों की शांति करानी है वो अमावस पे करानी है, और वहाँ किसी ब्राह्मण से करानी है जो छतरी के नीचे बैठे हैं, जो उससे करानी है जो आपका गोत्री है, जो आपके गोत्र की सारी बात बताएगा, आपके घर वालों के नाम बताएगा। इसका मतलब वो आपका खानदानी पुरोहित है, और उससे आप पूजा कराएंगे, और उस पूजा से आपके घर की सारी जो समस्याएं उनके समाधान हो जाएंगे। अच्छा जी। ये हो क्या? अभी हाथ गया था इस साथ, अभी ये साल पे हाथ हो गया है, मैं सब काम करवा के हाथ पा गया था इस साल पहले, सारे काम करवाए हैं। नहीं माता ही ठीक से नहीं हुआ उसमें। एक तो ये है कि सबको जाना है। अच्छा। कोई भी घर में से रुक गया तो वो काम पूरा नहीं होगा। पहले हम गए थे, हम पूरे आज से 10 साल पहले पूरा करवा गया थे। हम सुबह 6 बजे पहुंचे, माँ पूजा करी तब आए थे। 10 साल पहले गए थे। ये सब कराएं आप, अच्छा रहेगा। अपने घर में मोर पंखी के पौधे लगाएं, और मोर पंखी के पौधों को किसी को तोड़ने ना दें। बहुत से लोग होते हैं इसमें थोड़ा सा तोड़ते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद हो। आप जानते हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं ख़ास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ इस प्रोग्राम से। यही वो प्रोग्राम है जो आपको देगा सभी समस्याओं के समाधान। जी,
आज दोस्तों हमारी चर्चा चल रही है सपनों पर। अब हम आपको बता दें, जिनके माथे पर लकीरें होते हैं और वो सपना देखते हैं, और लकीर जो है आपके माथे की कोई भी खंडित नहीं है, उन्हें ज़्यादातर अच्छे सपने नज़र आते हैं। और जिनके माथे की लकीर खंडित है जी। उन्हें जो है खंडित सपने नज़र आते हैं। सपने जो है उनके इतने भय से भरे होते हैं कि कई बार वो उठकर भी पसीना पसीना होते हैं और वो सोचते हैं कि ये हुआ तो क्या हुआ। जी बिल्कुल। तो आज हम इस खास कार्यक्रम में सपनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। गुरुजी, आपने वक्त निकाला स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार दोस्तों। तो आज इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ और आपको बताएंगे कि आपका भविष्य कैसा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बार बार आता है एक ही सपना, सुबह में देखते हैं अक्सर सपना। क्या सपना दे रहा कोई संकेत? जाने आशु भाई गुरुजी से। सपनों के पीछे जिंदगी के राज।